आज देखिए दोनों टू व्हीलर स्टॉक्स में हीरो मोटोकॉर्प करीब ऑलमोस्ट 3% ऊपर और इनफैक्ट ये निफ्टी का टॉप गेनर है और साथ ही बजाज ऑटो ये भी करीब 2.5% ऊपर है। सिमिलरली फोर व्हीलर्स में टाटा मोटर्स का डीवीआर और मारुति सुजुकी दोनों पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इन पर संजीव क्या सलाह है आपकी? हाँ देखिए, ये निफ्टी के बेलवेदर हैवी वेट्स हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ शोरिंग अप द मार्केट ऑन एक्सपेक्टेशन के फेस्टिव सीजन और जो आपका 7th पे कमीशन का जो पैसा आना है वो कंजम्पशन में डिमांड देगा। हाउएवर वी थिंक मोस्ट ऑफ द ऑटोज आर फुली प्राइस्ड। आज आपको ये भी लेके लेना है कि महिर मोस्ट ऑफ द अदर एशियन मार्केट्स आर क्लोज फॉर अ सीजनल हॉलीडे, so there is not much news which is going to be which can see the volatility, और हमें लगता है strong short covering can take you about a 30 point more, but we don't see this Nifty sustaining beyond 8830 to 8850। यहाँ पे आपको cautious रहना चाहिए। एक दो दिन के पुल बैक ज़रूर आएंगे क्योंकि ओवरसोल्ड है और जैसे आपने जिक्र किया मारुति एंड हीरो मोटोकॉर्प हैव बीन मेकिंग न्यू हाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। एनी डिक्लाइन वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। इस बीच एक और काउंटर देखिए आप, आज सी मैक इन द स्मॉल कैप स्पेस आज अच्छा मूव देता हुआ, जरा प्लीज़ एक बार सी मैक दिखाएंगे आप। हालांकि ऊपर से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है लेकिन वॉल्यूम करीब 70,000 शेयर का यहाँ पे नो आप देखें तो हाई लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है ये। और अगर आप देखें बीपीएल को 7.25% ऊपर, इसी में से अगर आप देखें कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था मैं एक ट्रेड रामको इंडस्ट्रीज़, ये भी ठीक ठाक करता हुआ। ये वसीम साहब चलिए अब मार्केट के लेवल्स को छोड़ देते हैं निफ्टी को फॉर द टाइमिंग। सर ऐसे ही जैसे ऑटो एंसिलरी, ऐसे ही जैसे ऑटो, ऐसे ही अगर आप देखें टायर स्टॉक्स चले, मिड कैप में कोई थीम आपको अच्छी लग रही है या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स जो कि क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किए हों आप लोगों ने? हाँ, तो आपके चैनल पे बहुत अच्छा OEM आपको सजेस्ट किया था एट 140 लेवल्स, सुप्रजीत इंजीनियरिंग। उसने रिसेंटली यूरोप में एक बाय आउट किया है जहाँ से उसका यूरोप में प्रेजेंस बढ़ा है इन द केबल मार्केट। आपको पता है 65% ऑफ द केबल मार्केट फॉर टू व्हीलर्स इज कंट्रोल्ड बाय सुप्रजीत एंड दे आर नाउ एक्सपैंडिंग इनटू द डिफेंस एंड फोर व्हीलर सेक्शन। साथ में उसने फिनिक्स लैम्प्स का भी टेक ओवर किया है जो इसको एक आउट परफॉर्मर बनाता है। अभी सुप्रजीत का भाव अराउंड 195-200 है। हमारा एंड ऑफ द ईयर का लक्ष्य इसका 250 रुपये है। इसके अलावा NBCC EIL NBC के रिजल्ट कल बहुत अच्छे आए, 8.5% मार्जिन है और उन्होंने आगे के लिए गाइडेंस किया डबल डिजिट मार्जिन एक्सपेंशन की। स्टॉक इज एट 250, आई थिंक ये 300 रुपये हो जाएगा आपका इन द नेक्स्ट 3 मंथ। और इंजीनियर्स इंडिया बेस्ट प्रॉक्सी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गेनिंग एंड देयर एक्सपेंशन, best play on the cycle revival in the petchem and in the hydrocarbon market, और साथ में in their turnkey consultancy they are seeing a lot of traction। so ये 3 नाम बहुत दिग्गज हमें पसंद है। उसमें आप ऐड कर लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी और कॉस्मो फिल्म जो आपका GST का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होएगा ऑन द फैक्ट दैट पैकेजिंग इंडस्ट्री विल बी री रेटेड। बिल्कुल, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, इनफैक्ट 300 पॉइंट ऊपर ही सेंसेक्स इस समय ट्रेड करते हुए 28,700 के पार और निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेंचुरी मारने की तैयारी में इस समय 89 पॉइंट्स ऊपर, यानी करीब 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है दोनों ही इंडाइसिस पर, सेंसेक्स और निफ्टी पर। मिड कैप ऑब्वियसली फॉलो करते हुए 1% कम हुआ यहाँ पर। निफ्टी बैंक लीड करते हुए अभी भी 1.5% ऊपर निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है। और जो इनफैक्ट ये जो इस समय जो तेज़ी मार्केट में देखने को मिली है इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं की तरफ से है। लुक एट SBI, अब ये काउंटर 2.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए और साथ ही एक्सिस बैंक इस पर अच्छा मूव है। इसके बाहर अगर HDFC और ICICI दोनों 1.5% की तेज़ी, इनफैक्ट उससे थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी इस समय यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो रुझान यहाँ पर अच्छा है। साथ ही आज ऑयल एंड गैस स्पेस में ONGC और गेल दोनों पर करीब 1.5 से 1.25% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। हेमंत, इन दोनों पर आपका व्यू क्या है, ONGC और गेल पर? देखिए मेरे हिसाब से दोनों ही जो काउंटर्स हैं वो एक करेक्शन के बाद दोबारा अप मूव देखने की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली फेवर करूंगा ONGC को क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था किस तरह से कॉल राइटर्स पुट राइटर्स प्लान आउट हुए हैं। ये जब से स्टॉक ने 230-240 से ब्रेकआउट दिया है, आज भी आप देखिए 240 पे पुट राइटर्स ऐड होते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ONGC इज क्लियरली हेडिंग टूवर्ड्स 265। यू हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 245 ऑन द सेम।
तो ONGC मुझे दोनों में से ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि पुट राइटर्स जो है वो नॉर्थवर्ड्स बेस बहुत अच्छी तरह शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए, इस बीच एक दो चीज़ हमें जो इंडेक्स में हमें गौर करनी है कि PSU बैंक्स अब फ्रंट फुट पे आके बैठ गए हैं। अब देखिए, नो डाउट आप हीरो मोटर कॉर्प को नहीं आप दरकिनार कर सकते कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन SBI BOB 170 यहाँ पर ऑटो बास्केट में ही अरे 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 5555 पे इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर मारुति के लिए एक अलर्ट है कि ये इसके ट्रेडिंग करियर का अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर है मारुति ने, अगर आप देखें छुआ है। उसके बाद अगर आप देखें ONGC, अभी हेमंत जिक्र कर रहे थे, और कोई नया हाई? नो, नॉट एग्जैक्टली। मारुति के लिए इट्स एन ऑल टाइम हाई। वसीम साहब, मारुति पर आप क्या करेंगे इस वक्त? 5558 रिटेल हो या HNI हो, जो भी हो, अब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आने लगा है। 3200 रुपये का, 3300 रुपये का मेरा स्टॉक जुलाई के महीने में, अब सितंबर में कोट कर रहा है 5559 रुपये। लेकिन सप्लाई आएगी तो आएगी कहाँ से? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं क्यों बुक करूँ इस वक्त ये? हाँ, यू आर राइट वरिंदर, इट इज़ मेकिंग न्यू हाइज ऑन अ कांस्टेंट बेसिस। और अब येन की वीकनेस या स्ट्रेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विच द कंपनी हैड गाइडेड कि येन वीकनेस क्लोजर टू 100 कैन हर्ट। बट यू नो इट्स द बेस्ट प्ले कि वो न्यू मॉडल जो उसके आ रहे हैं उनमें बहुत ट्रैक्शन है, वॉल्यूम ग्रोथ है, पर्टिकुलरली जो अभी उनका ब्रीज आया है इन द SUV सेगमेंट, आई थिंक दैट हैज हैड अ रिमार्केबल रिस्पॉन्स। बट जैसे आपने कहा 5555 या 5600 पे आई थिंक द स्टॉक इज वेरी वेरी हेविली ओवरबॉट, बट यू नो इट हैज़ क्रिएटेड ग्रेट वेल्थ। और साथ में इसमें इन्वेस्टर तो है नहीं, इसमें अब ज़्यादातर फॉरेन इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक, सो इट बिकम अ टोटल इंस्टीट्यूशनल स्टॉक। और यही बॉश में हुआ है, यही आइशर मोटर में हुआ है, और यही अब मारुति में भी आपको दिखेगा। हम अभी भी सोचते हैं कि यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि द स्टॉक सीम्स वेरी हेविली ओवरबॉट, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी ऑन द 4-व्हीलर साइड टू बी प्लेड अहेड गोइंग इनटू द फेस्टिव सीजन एंड ऑन द बैक के कंजम्पशन स्पेंडिंग में थोड़ा सा काफ़ी सा सुधार आना चाहिए इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। बिल्कुल। चलिए हेमंत, आपसे आखिरी सवाल होगा, जाते जाते कोई डार्क हॉर्स पिकअप देना चाहेंगे क्या? देखिए, मैं डेफिनेटली एक बार सीमेंट स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है मीर, वो काफ़ी टाइम से सब लोगों ने उनको एज अ ट्रेडिंग देखा नहीं है, स्पेशली इंडिया सीमेंट मिड कैप स्टॉक है। आप देखिए स्टॉक बहुत अच्छे ढंग से ओपन इंटरेस्ट ऐड करते करते बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे ख्याल से इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स 160 नाउ, और आप इस लेवल पे भी लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस 145 का रखिए। बहुत अच्छा, सुबह के पहले हाफ एन आवर में ही ओपन इंटरेस्ट अच्छा ऐड होना शुरू हो गया है, तो मेरे हिसाब से प्लीज वॉच इंडिया सीमेंट फॉर टुडे। इंट्रा डे में भी अच्छे गेंस दे सकता है। तो हेमंत ने यहाँ पे 2 स्टॉक्स की वकालत की है। इंडिया सीमेंट्स वाकई अच्छा लग रहा है, डे हाई पर है, और एक ONGC नजर रखिएगा। हमारे साथ अब पंकज टिब्रीवाल भी जुड़े हैं बात करने के लिए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, अभी आज सुबह सुबह आप देखें एक JP मॉर्गन का टेक आया कि इस साल के अंत तक आते आते अगर आप देखें शायद आपको निफ्टी पर 10,000 का दीदार हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था तो एक दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी कि हम में से कई लोग ये कहते हैं कि भाई वैल्यूएशन से हम काफ़ी ऊपर निकल गए हैं। तो JP मॉर्गन ने जो ये टेक दिया 10,000 पे बाजार चला जाएगा, ये कैसे पॉसिबल होगा सर? क्या बाजार वैल्यूएशन से कंफर्टेबल है या नहीं है, या फिर बाजार अर्निंग्स विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी देख रहा है? क्या लगता है आपको, पॉसिबल है ये? अगर आज आप वैल्यूएशन की बात करें तो अगर अपने देखें तो अपने फेयर वैल्यू प्लस जोन में हैं, क्लियरली फेयर वैल्यू से आगे हैं, बट आज के दिन भी हम बबल टेरिटरी में नहीं हैं जो हमने 2007-8 में देखा था। अगर आप देखें तो खाली P ही एक आंकड़ा नहीं है ओवरऑल वैल्यूएशन को देखने के लिए। अगर आप अगर दूसरे आंकड़े देखें जैसे मार्केट कैप टू GDP, 2007-8 में हम करीबन 140-150% मार्केट कैप टू GDP रेशियो में चले गए थे, जो आज के दिन करीबन 80% ही है। तो वो एक अच्छा कंफर्ट लेवल है कि मार्केट आज बबल टेरिटरी में नहीं है। सेकंड, अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो हमेशा मार्केट एक त्रिवेणी संगम है जहां 3 फैक्टर्स हमेशा काम करते हैं, सेंटिमेंट, फंडामेंटल और लिक्विडिटी। और ये तीनों को अगर अपने आप में देखें तो फंडामेंटल्स क्लियरली इम्प्रूव हो रहे हैं, इकनॉमी में एक होप है। अर्निंग्स इस क्वार्टर के, इस तिमाही के भी अर्निंग्स अगर आप देखें
तो पहली क्वार्टर की तिमाही के अर्निंग्स में अगर आप 5 कंपनियों को निकाल दें, जो कि टाटा मोटर्स जिसमें फॉरेक्स की नोशनल लॉस थी, और 4 बैंक के कॉर्पोरेट लेंडर्स ICICI, SBI, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, निफ्टी अर्निंग्स करीबन 15% से बढ़ी, जो कि सबसे फास्टेस्ट अर्निंग्स ग्रोथ लास्ट 5-6 क्वार्टर में हमने देखा है। तो ग्रोथ अर्निंग्स में आने लगी है और काफ़ी ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स ग्रोथ है ये निफ्टी के अंदर। सेकंड, अगर अपने सेंटिमेंट्स की बात करें तो सेंटिमेंट्स आज के दिन ग्लोबली अगर देखा जाए इक्विटी मार्केट्स की तरफ पॉजिटिव है। जो अदर ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और भारतीय बाज़ारों की बात करें तो उनमें कहीं अपॉर्चुनिटी और रिटर्न्स बहुत कम हैं। तो सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स इकनॉमी इज़ पॉजिटिव। और अगर आप फ्लो की बात करें तो लिक्विडिटी हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इंडिया में भी FI की खरीद लास्ट 2-3-4 महीने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और डोमेस्टिक का सिप बुक एवरी मंथ बढ़ते जा रहा है। अगस्त में आपने देखा कि करीबन 6500 करोड़ रुपया का इनफ्लो हुआ म्यूचुअल फंड्स में, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ्स लास्ट मंथ्स हमने देखा। तो ये जो फ्लो है वो भी सपोर्टिव है। तो ये तीनों का संगम अगर आप मिलाएं तो हो सकता है मार्केट में नियर टर्म फेड, FCNR, इलेक्शंस इन US उसके कारण थोड़ी गिरावट आ सकती है, बट क्या भारी क्रैश के अनुभव है? आंसर इज नो। बिल्कुल। साथ ही पंकज, और एक थीम जिस पर काफ़ी मार्केट इस समय दारोमदार रख रहा है वो है कंजम्पशन थीम। ये पूरी तरह से प्राइस्ड इन है कंजम्पशन थीम, या फिर अपसाइड आप देखने में कुछ देखिए, आप ऑटो में देखिए, वाइट गुड्स में देखिए, इन सब में बार बार रीज़न एक वही आ रहा है कि कंजम्पशन थीम स्ट्रॉन्ग है। सो कंजम्पशन एक मल्टी सेक्युलर थीम हमें लगता है, और कंजम्पशन को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाए। एक है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जहां ऑटो, होम इम्प्रूवमेंट की कंपनी जिसमें पेंट, टाइल्स, सैनिटरी वेयर आ जाएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल आ जाएंगे, वाइट गुड्स आ जाएंगे, एंड सो फोर्थ। और दूसरे कंजम्पशन के साइड में अपने स्टेपल्स की बात करें, जहां जो स्टेपल कंपनियां हैं, चाहे वो मैरिको, डाबर, जो भी नाम लेवें, लीवर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो उस स्पेस में आ जाएंगी। हमारा मानना है कि आने वाले 18 से 24 महीने, और ये स्टांस हम काफ़ी टाइम से मेंटेन कर रहे हैं, कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ग्रोथ विल एक्सेलरेट, और उसकी 2-3 वजह है। एक, अगर आप देखें तो 7th पे कमीशन का जो पहला लॉट है, जो अरियर्स का पैसा है, वो अगस्त की सैलरी में ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है, करीबन 45,000 करोड़ प्लस, और इस महीने से इंक्रीमेंट आपके सैलरी में आने लगेगा, जो कि एक बहुत बड़ा बोनांजा है। सेंट्रल के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स विल फॉलो द 7th पे कमीशन, सो इट्स अ वेरी बिग बोनांजा विच विल एक्सेलरेट द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड। सेकंड, अगर आप देखें तो लास्ट काफ़ी सालों से इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, लास्ट 18 से 24 महीने में इन्फ्लेशन कम है, तो इसलिए आपकी सेविंग्स जो लोगों के वॉलेट में है वो थोड़ा बढ़ गया है, और वो आज के दिन चाहे तो दे आर लुकिंग टू स्पेंड। थर्ड, अगर आप देखें तो स्पेशली वाइट गुड्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन छोटे छोटे गांव तक पहुंच रहा है, और हर आदमी चाहता है कि उसके घर में एक फ्रिज हो, एक उसके घर में टीवी हो, उसके घर में अगर वो अफोर्ड कर पाए तो एसी हो। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना होने के कारण वो चीज़ अफोर्ड अपने घर पर नहीं ला पा रहा था। तो हमें लगता है कि ये एक मल्टी सेक्युलर थीम है, नेक्स्ट 3 से 5 साल का थीम है। पेनिट्रेशन बहुत कम है आजकल इन सब चीज़ों में, और नियर टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप 3 साल 5 साल की व्यू लें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में यहाँ से भी पैसा बन सकता है। आज सारे ही ब्रूअरी स्टॉक्स को आप देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। यूबी ग्रुप के स्टॉक्स तो है ही सारे अप मूव में, उसके अलावा भी आप देखिए GM ब्रूअरीज 5.25% ऊपर है, पायोनियर डिस्टिलरीज ऑलमोस्ट 7% ऊपर है, यूनाइटेड ब्रूअरीज पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है, मैकडॉवेल होल्डिंग्स ये तो ऑलमोस्ट 20% ऊपर है। तो सारे ही स्टॉक्स काफ़ी अच्छा, या 20% ऊपर, यूबी होल्डिंग्स पर भी 20% का मूव देखने को मिल रहा है। तो ये सारे ही काउंटर्स काफ़ी अच्छा मूव देते हैं।